नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम एक श्रृंखला लेके आए हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हमारा प्रयास रहता है कि जो मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको हम अच्छी सादी भाषा में समझाएं। आज की कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी 1। सेट थ्योरी 1 क्योंकि इसमें 4 वीडियोज़ हैं सीरीज़ में और ये उसमें का पहला वीडियोज़ है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था, इस श्रृंखला में हम सभी कोर कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं और बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, रोज़ की भाषा में, भले कई बार हमको समझौता भी करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। फिर भी एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके और गणित को हम कैसे रोचक बना सकते हैं, इस दिशा में हमारा सारा प्रयास है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक सेट थ्योरी, जिसके कि हम रोज़ ये सुनते हैं ज्वेलरी सेट। अभी तो फेस्टिवल सीज़न भारत में हमेशा ही चलते रहता है, लेकिन फिर भी अभी दिवाली ओकेजन है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज्वेलरी सेट, फिर हम सुनते हैं टी सेट, फिर हम सुनते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, जैसे लॉन टेनिस का मैच होता है उसमें पॉइंट का सेट होता है, फिर डिनर सेट होता है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि मान लीजिए ये एक डिनर सेट का पैकेट है, एक डिनर सेट का पैक है, कोई गिफ्ट रैप आपके पास आया, क्या इसमें नेकलेस आ सकता है? ऐसा कोई हार, गले का सुंदर सा ऐसा कोई हार, गले का हार आ सकता है? नहीं आ सकता है, ये हम जानते हैं। क्या इसके अंदर कोई फुलझड़ी आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक सेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई ज्वेलरी सेट होगा तो उसमें ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। डिनर सेट होगा, फुल प्लेट होंगी, क्वार्टर प्लेट होंगी, बॉल्स होंगे, स्पून होंगे, अलग अलग तरह के स्पून होंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यही सब कुछ मैथमेटिक्स में भी आता है, या शायद मैथमेटिक्स से ये आया है, वो आपस को प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। तो देखते हैं अपन थोड़ा ये सब क्या है, इन शब्दों का और जो गणित में हम सेट पढ़ते हैं उसका आपस में क्या संबंध है। टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स। सेट जो होता है, डेफिनेशन अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी। इसका सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये होता है यू राइट अ फुल सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 10। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू 10। तो एक सेट बन गया जो कि होल नंबर्स है। इसमें सारे नंबर होल नंबर हैं, सारे पॉजिटिव हैं, सारे इंटीजर्स हैं और 0 से आगे के हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऐसा सिंबल, इसमें ईच एंड एवरी आइटम है यूनिट। मान लीजिए मुझे बोलना है कि कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, जैसे हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू सपोज 2x + 3। तो अब ये एक लाइन होगी, ऐसी पर्टिकुलर लाइन होगी, उसका ग्राफ बनेगा, और एक पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि x0 रखेंगे तो y3 होगा, ये y3 होगा, इसको 3 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो -। ये एक ऐसी कोई लाइन होगी। ये सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर ये कंडीशन लागू होगी। तो सेट मीन्स जो एक रूल से बंधे हुए रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कंपास बॉक्स, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसमें अभी ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हैं जिसका ज्योमेट्री सेट। अब ज्योमेट्री सेट में आपको गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, ज्योमेट्री सेट में आपको स्केल मिलेगी, डिवाइडर मिलेगा, रूलर मिलेगा, डिवाइडर मिलेगा, प्रोटेक्टर मिलेगा जिसे हम डी कहते हैं, और ऐसे विभिन्न मैथमेटिकल रबर मिलेगा, पेंसिल मिलेगा। इट इज डिफाइंड। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा हम ब्रॉडली इसको कह सकते हैं। किसी भी सेट में आप डिनर सेट में एक जो उम्मीद आ रही है वही मिलेगा,
आप क्रिकेट की किट लेने जाते हैं, जो भी आप एक सेट लेने जाते हैं, तो उस सेट में जो एक्सपेक्टेड आइटम है वही मिलते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ये जितने होते हैं इसके पार्ट्स जो होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे आपने केस देखा, हम देखें फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लो लिखूँ प्राइम नंबर्स अप टू 10, तो अगर मैं प्राइम नंबर्स अप टू 10 लिखूँ तो इट विल स्टार्ट विद 0, 2, 3, 5, 7. सो देर आर 4 एलिमेंट्स होंगे। या प्राइम नंबर अगर आप लिखेंगे कि राइट 1 to 100, इसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इट इज़ 25। तो ये सेट अगर एस है तो उसकी कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 25। एलिमेंट मीन्स ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सेट, दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। सबसेट ऑफ ए सेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसेट मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमने एक सेट लिखा, मान लीजिए मैं एक सेट लिखता हूँ S इक्वल टू, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ ताकि अपने को उसको एलोबरेट करते जल्दी जल्दी लिखते आए। 4, 5, 9, मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिखा, ठीक है। तो ये है 3 एलिमेंट, ये मिलकर एक सेट बना रहे हैं, या रूल है आई डोंट नो, ऐसे ही लिखा 3 नंबर 3, 4, 9 फॉर्म सेट। सपोज मैंने एक सेट बनाया, लेकिन रूल ये है कि ये सारे नंबर्स हैं। अब इसमें चाय की पत्ती नहीं आएगी, इसमें हलवा नहीं आएगा, इसमें सम टेक्स्ट बुक नहीं आएगी, इसमें नंबर्स आएंगे। सो इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स। सो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, नंबर्स हैं। नाउ सबसेट, सो आई कैन राइट एस, एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि नल सेट, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सिर्फ 4, फिर मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 9, फिर मैं लिख सकता हूँ 3 and 4. So these are all subsets. These are all part of the entire set. 9. So these are the subsets of the set and the set itself. Set को जब हम लिखते हैं 3, 4, 9, ये भी खुद का सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऐसा तो होता ही है, और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी होता ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसेट की बात करें, फिर हम बात करें प्रॉपर सबसेट। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसे हम कहते हैं कि ये जो सेट है 3, 4, 9, इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 जो हैं ये ऐसे एलिमेंट हैं विच आर completely into the set। लेकिन 3, 4, 9 जब हम गिनते हैं तो it is the set itself। So proper subset means all the elements other than the entire set। उस पूरे सेट के अलावा जो पूरे सारे एलिमेंट अगर लिख डालोगे आप, तो वो पूरा ही सेट इटसेल्फ हो जाएगा, उससे एक भी एलिमेंट कम होगा, तो इट्स अ प्रॉपर सबसेट। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हम कोई ऐसा सेट बनाते हैं P विच कंसिस्ट ऑफ से 1 से 10 तक के नंबर ले लिए हमने, टिल 10। तो अब आप इसके सबसेट जब बनाएंगे तो आप जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अकेले नंबर लिख लिए, फिर 1, 2 लिख लीजिए, फिर 1, 5 लिख लीजिए, जितने भी आप बना सकते हो। उसके बाद व्हेन यू वांट टू फाइंड अ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट विल बी each of the subset will be proper subset except the one जिसमें पूरा सेट आप गिन रहे हो। ये होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 6/5, तो ये क्या हो जाता है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वही कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर सबसेट मीन्स अ सबसेट विच इज ट्रूली सबसेट, जो उसका पार्ट है सेट का। तो जैसे ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो देन सबसेट, देन पूरा सेट अगर आपने ले लिया तो इट इज़ अ
it is not part of the proper subset. This is the concept of proper subset. नोटेशंस जो मैंने अभी अभी आपको थोड़े से बताया, नोटेशंस फिर से एक बार देख लेते हैं कि ब्रैकेट the set is always represented by bracket. Suppose B is A B E D, ये एक सेट है, A B है, set of alphabets. Now null set means I wrote just now, null set means a set which will have no element in it. ऐसा हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ तो set of lady teachers in this room is a null set, क्योंकि there is no lady teacher, there is only male teacher. या set of white blackboard in this room, there is no blackboard. Set of book in this room, there is no book in this room. So ये सब का एग्जाम्पल है null set. या फॉर एग्जाम्पल set of a country which has 2 country heads. ऐसा दुनिया में कोई कंट्री होगा ही नहीं जहाँ पे 2 country head है. It is a null set. So null set is a set which has 0 element. फिर हम देखते हैं belongs to. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंबल है. This is the symbol of belongs to. Means if I want to say A belongs to P, मतलब A P का element है, and there is some K, so K does not belong to P. ये हमेशा आपको जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों लिखिए तो क्लैरिटी आती है कि बिलोंग्स टू किसको कहते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज देयर इज अ सेट ऑफ Z, सपोज जिसमें सारे निगेटिव नंबर भी हैं, -10 और -9 वगैरह वगैरह, 0 और होते 8 और 1000. अब मैं आपसे पूछता हूँ, डज -10 बिलोंग टू Z? यस और नो? डज √2 बिलोंग टू Z? √2 does not belong to Z. Why? Because Z is a set of integers. It doesn't have surds or irrational root of a rational number. So therefore, it does not belong to that. So this is the notion of belongs to. ये होता है belongs to और does not belong to. जैसे आप आपकी फैमिली को बिलोंग करते हैं. You belong to your family, क्योंकि आपका फैमिली का सेट है. कुछ लोग हैं जो मिलकर आपकी फैमिली बनाते हैं. You belong to that set because you are part of that set. लेकिन कोई तीसरा आदमी पकड़ लो आप, he doesn't, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी महान आदमी हो, but he does not belong to you. जैसे प्रोटोकॉल जब डिसाइड होता है, प्रोग्राम्स पार्टीज होती है, प्रोग्राम्स होता है, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, तो राष्ट्रपति भवन में कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, तो देयर इज अ प्रोटोकॉल. भाई कैबिनेट का पार्ट है. आर यू पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्टर? देन यू विल सिट हियर. Are you part of foreign delegations? Then you will sit here. Are you ambassador somewhere? Then you will sit like this. तो ये एक प्रोटोकॉल है. तो belongs to का कंसेप्ट ये है कि you belong to which set. So we saw so many examples and I tried to explain the concept of set to you. अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स याद आते हैं तो आप ज़रूर ऐड कीजिए. और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. अगर आप कोई नया और वीडियो चाहते हैं तो आप आराम से बताइए, हमें बहुत खुशी होगी उन वीडियो को शो करके. और साथ ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें. साथ ही हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से एक सर्विसेज करते हैं, जिसमें स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, जिनके प्रति सब आप खो चुके हो, उनको हम ट्रीट करते हैं. ऑनलाइन सर्विसेज हैं पूरी तरह से. और किसी भी लोकेशन में आप रहते हो और किसी भी लेवल के आपका मैथमेटिक्स का लेवल कुछ भी हो, वी प्रॉमिस एंड एंश्योर कि उसका साइंटिफिक स्टडी करके वो उसका डायग्नोसिस करके और रेमेडियल ट्रीटमेंट हम करते हैं. चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में.